नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने अपना एग्ज़ाम टाइम टेबल देख लिया है और सभी को पता है कि भैया 6 जून 2024 से आप सभी के एग्ज़ाम हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो भी आपके इम्पॉर्टेंट यूनिटें हैं, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको मैं यहाँ पर कवर करा दूंगा आपको। और जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं आपको, जो भी मॉडल पेपर बनाया जाएगा वहाँ पर आपको सारी चीज़ें करा दी जाएंगी। आज सेकेंड ईयर की पहली वीडियो है जो कि आपका पेपर है, पेपर नंबर 7th, एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके दौरान हम इतनी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे: शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, शिक्षा के उद्देश्य, भारत में 21वीं सदी में शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा, और जिसमें से आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट, और शिक्षा के कार्य। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी ये तीनों चीज़ें हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षा का अर्थ और परिभाषा की। देख सकते हैं यहाँ पर, शिक्षा एक प्रक्रिया है जो मानव जाति को स्वयं को विकसित करने और अपने समाज और संसार के साथ बेहतर संबंध बनाने, ज्ञान, अनुभव और नैतिक मूल्यों का अध्ययन सीखने में अनुमति देती है। शिक्षा क्या है? शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के शरीर का विकास होता है, व्यक्ति के मन का विकास होता है और व्यक्ति की आत्मा का विकास होता है। उसके ज्ञान, अनुभव और नैतिक मूल्यों का जो विकास है वो किसके अंतर्गत आएगा? आपकी शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, जो कि मानव जाति को विकसित करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, अपने समाज और संसार को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर जाना जाता है। शिक्षा को अगर हम बात करें तो कहेंगे शिक्ष धातु में जब आ शब्द जोड़ा गया तो भैया क्या बना? शिक्षा बना, जिसका अर्थ क्या है? इस शिक्ष धातु का अर्थ है सीखना अथवा सिखाना, किसी से सीखना और किसी को सिखाना, अर्थात अपने आंतरिक शक्तियों या आंतरिक गुणों का विकास करना शिक्षा का अर्थ है। व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों और आंतरिक गुणों का विकास करना। यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षा के अर्थ में तो कहेंगे एजुकेशन शब्द से बना हुआ, लैटिन भाषा का जो एजुकेशन शब्द है ना, ये आपका एजुकेटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? आंतरिक रूप से आगे बढ़ना, आंतरिक रूप से आगे बढ़ना। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा। तो कहते हैं भैया प्राचीन भारत में हम लोग बहुत बार जब छोटे थे, बचपन में थे, तो कहते थे भैया, हम क्या कहते थे कि भैया विद्या माँ की कसम, विद्या माँ की कसम खा लेते थे और कहते थे कि जो भैया विद्या है या शिक्षा है ये हमारे विद धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ क्या है? टू नो, यानी कि जानना। शिक्षा का अर्थ क्या है? टू नो, यानी कि जानना। इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान को मानव का तृतीय नेत्र कहा गया और भैया ज्ञान के बिना मानव को अधूरा माना गया। विद्या कौन होगी? विद्या हमें वही होगी जो हमें मुक्ति प्रदान करेगी। विद्या ददाति विनयम, यानी कि विद्या हमें मुक्ति प्रदान करती है। सा विद्या या विमुक्ति, विद्या हमें विनम्र बनाती है और विद्या जो है हमारे जीवन को हमसे मुक्त करती है। तो ये आपके प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ में कहा गया। शिक्षा का संकुचित अर्थ, इसके अंतर्गत जिसमें उद्देश्यों की प्राप्ति हो, यहाँ पर जो भी अध्ययन काल कराया जाए उसका एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। पुस्तकीय शिक्षा जो है वो सीमित हो बिल्कुल यहाँ पर। तो ये आपका शिक्षा के अंतर्गत। शिक्षा में अगर हम बात करें डम्बिल की परिभाषा व्यापक अर्थ में, तो कहें कि शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे सभी प्रभाव सम्मिलित होते हैं जो मानव को बाल्यावस्था से लेकर के मृत्यु उपरांत तक प्रभावित करते हैं। बाल्यकाल से लेकर के मृत्यु तक जो चीज़ें प्रभावित करती हैं वो शिक्षा के अर्थ के अंतर्गत आती हैं। मैकेंजी ने क्या कहा शिक्षा के अर्थ में? व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत यानी कि जब से बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के जब से
प्रौढ़ावस्था नहीं आ जाती, वृद्धावस्था नहीं आ जाती, जब तक व्यक्ति वृद्ध नहीं हो जाता तब तक जो है उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं से होती रहती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अनुभव जो है वो मिलते रहते हैं। शिक्षा की परिभाषा में शिक्षा वह है जो निर्वाण दिलाए। किसने कहा? बौद्ध जी ने। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा वह है जो मोक्ष की प्राप्ति कराए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी, शिक्षा से मेरा तात्पर्य वह है कि मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वोत्तम विकास हो सके। ये सभी शिक्षा की परिभाषाएं हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी लगभग वही बातें कही। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी शिक्षा का आशय मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह चिंतन सत्य को पहचान सके और जो भी एकरूपता है उसे अभिव्यक्त कर सके। कौटिल्य ने कहा कि देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। कौटिल्य ने क्या कहा कि शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के लिए प्रेम। शंकराचार्य ने क्या कहा? शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है। ये सारी चीज़ें आपकी शिक्षा के लिए कही गई। हाँ दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपना शिक्षा के उद्देश्यों की। किसकी बात करते हैं? शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होंगे इसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। किसी भी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि चारित्रिक गुणों को बेहतर बनाना। जो भी वास्तविक अर्थ होगा वो क्या करेगा भैया? चरित्र का निर्माण करेगा, जहाँ पर व्यक्ति ये जान सके, समझ सके कि भैया जिस परिवेश में वह रह रहा है उसमें उसके शक्ति, गुण ये कैसे मिल सके, इसकी क्षमता जो है इसको विकसित करना, यानी कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कराना। शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक, व्यक्ति को सामाजिक बनाना। व्यक्ति को सामाजिक बनाना यानी कि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ में न्याय के साथ, निष्पक्षता के साथ, बिना प्रतिस्पर्धा के एक दूसरे की मदद कर सके और भैया अपने राष्ट्र को बेहतर बना सके। शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यावसायिक जो भी क्षेत्र है, व्यावसायिक कार्य है या व्यावसायिक जो भी क्षेत्र है उसको बेहतर बनाना, क्योंकि भैया प्रत्येक मानव को अपनी आजीविका चलानी होती है। और भैया जब व्यावसायिक क्षेत्र में व्यक्ति आगे जाएगा तब क्या होगा? वो आत्मनिर्भर बन पाएगा। व्यवसाय जब बच्चा करेगा, व्यक्ति करेगा, तो ये उसके जो प्रारंभिक मूल्य हैं उसको बेहतर करेंगे और भैया उसे आर्थिक आत्मनिर्भरता मिलेगी। तो व्यावसायिक क्षेत्र को आगे बढ़ाना। सांस्कृतिक, जो भी हमारे परिवेश की संस्कृति है, जो भी कलाएं हैं, जो भी मान्यताएं हैं, जो भी कानून हैं, इन्हें हमें सजो करके रखना, बचा करके रखना। जो भी हमारे कौशल हैं, मूल्य हैं, इनको हम अपने सांस्कृतिक कौशलों को, सांस्कृतिक प्रथाओं को क्या कर सके? सजो करके रख सके, बचा करके रख सके। शिक्षा का ये उद्देश्य होगा। शिक्षा का उद्देश्य होगा कि भैया किसी भी बच्चे का, शिक्षा के उद्देश्य में किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो और क्या मिल सके भैया? सभी को शिक्षा मिल सके। क्या भैया? एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि सभी को शिक्षा मिल सके, सभी का विकास हो सके। अगर हम बात करते हैं 3R, यानी कि हमारे मस्तिष्क का विकास, हमारे हार्ट का विकास और हमारे हैंड का विकास, हमारे सिर का विकास, हमारे हृदय का विकास और हमारे हाथ का विकास। जहां पर बच्चे के बौद्धिक, धार्मिक और नैतिक सौंदर्य का विकास हो सके, वही अपने शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आएगा।
इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमारे भाई बहन पहली बार हमारे चैनल पर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन। इससे होता क्या है, जब आप लोग ऑल का ऑप्शन चूज कर ले तो जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहती है। और टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस अगर आपसे छूट जाएं तो वहां पर भी शेयर कर दी जाती हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आपका भारत में 21वीं सदी की शिक्षा। 21वीं सदी की शिक्षा कहाँ पर? अपने भारत में। तो जब हम भारत में 21वीं सदी की शिक्षा की बात करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर 21वीं सदी में जो भी नए अवसर हैं, रचनात्मकता है, जिज्ञासा को बढ़ावा देना है, बच्चे की रुचि और उसके अनुरूप कार्यों को करना है। इसमें हम लोग भैया आईसीटी का भी प्रयोग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं तो कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, इसकी सहायता लेते हैं। तो जो इसका आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य होगा, आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य होगा कि सभी बच्चों को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना, समस्या समाधान करने की क्षमता प्रदान करना, और जिस क्षेत्र में बच्चा कार्यरत है या कार्य करना चाहता है उसकी रुचि के अनुसार उसको सिखाना। और इन सभी को भैया कौशल आधारित शिक्षा देना, यानी कि सभी की स्किल डेवलपमेंट करना। जब हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो व्यक्ति की सीखने में, व्यक्ति की समझ में, उसके वातावरण में जो चीज़ें हैं उनको बेहतर किया जा सकेगा। जो बच्चा सीखना चाह रहा है उसकी जो स्किल है उसको हम डेवलप कर सकेंगे। यहाँ पर ध्यान दिया गया स्त्री शिक्षा पर। स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान, सभी को एक साथ एक समान माना गया और सभी के लिए, चाहे वो व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए समान कानून भी बनाए गए। जो भी शैक्षिक प्रथाएं हैं इनकी नई नींव रखी गई और आईसीटी का प्रयोग करना शुरू किया गया। टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग के लिए, टेक्नोलॉजी जो है किसके लिए? लर्निंग के लिए। अरे ऐसी शिक्षा दी जाए जो बच्चों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से दी जाए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से दी जाए, जहां पर प्रत्येक बच्चा कार्यों को जल्दी सीख सके, जो भी दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं उनसे जोड़ करके चीज़ों को कराया जाए। बच्चे को आईसीटी का प्रयोग यानी कि विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टेक्टाइल का प्रयोग करके बच्चे को सिखाया जाए। उसके लिए टेक्नोलॉजी और जो भी इंफॉर्मेशन है उसका यहाँ पर उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर आपकी 21वीं सदी की शिक्षा में आपको इतना ही यहाँ पर लिखना है। अब हम लोग बात करते हैं जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं हम लोग फॉर्मल एजुकेशन, हम लोग बात करेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन और भैया नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और भैया गैर औपचारिक शिक्षा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की। कहेंगे भैया ऐसी शिक्षा, आपका फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जहां पर हर चीज क्या हो? निश्चित हो, यानी कि निश्चित समय हो, निश्चित लोग हो, निश्चित पाठ्यक्रम हो, निश्चित समय, निश्चित लोग, निश्चित पाठ्यक्रम, और एक स्थान भी क्या हो? वो भी निश्चित हो। जैसे आपका क्या होगा? एग्जाम्पल में विद्यालय, एग्जाम्पल में आपका विद्यालय,
जहाँ पर कक्षा कक्ष प्रणाली के अंतर्गत निश्चित लोग, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित आपके टीचर होते हैं। निश्चित समय में ही आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद में मान लीजिए छोटे थे जब आपने नर्सरी से शुरू किया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद में क्या है, ये आपकी शिक्षा जो है वहाँ पर निश्चितता खत्म हो रही है। आपने विद्यालय जाना बंद किया, यानी कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अब निश्चित नहीं रही। तो ये आपका विद्यालय जो है, विद्यालय के अंतर्गत आपका कौन, औपचारिक शिक्षा। ये आपकी शिक्षा, हम बात करते हैं अनौपचारिक या इनफॉर्मल की। ये शिक्षा आपकी कह सकते हो कि मुक्त प्रणाली की शिक्षा है। इसको हम कहीं से भी, अपने पास पड़ोस से, अपने घर से, अपने वातावरण से, अपनी मित्र मंडली से, अपने खेल परिसर में, सामूहिक कार्यक्रमों में, कहीं से भी हम इस शिक्षा को कभी भी किसी भी समय ग्रहण कर सकते हैं। और इसका ना कोई पाठ्यक्रम निश्चित होगा, ना कोई समय निश्चित होगा। स्वतंत्र रूप से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से जो हमें सीखना है, हम अपने परिवेश में, अपने आसपास में, अपने आस पड़ोस में रह कर के चीज़ों को सीख सकते हैं। इसका एक निश्चित, इसकी कोई भी निश्चितता नहीं है। आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय पर आप इसको सीख सकते हो। ये आपकी मुक्त प्रणाली की जो शिक्षा है वो कहलाती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं गैर औपचारिक की। गैर औपचारिक की, गैर औपचारिक में आपके औपचारिक और फॉर्मल और आपका इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के बीच की कड़ी, दोनों का मिला जुला रूप जो है किसको माना गया, आपके गैर औपचारिक को। यहाँ पर कुछ चीज़ें निश्चित होंगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो अनिश्चित होंगी। जैसे दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि भैया ओपन यूनिवर्सिटीज़, तो ये सभी चीज़ें आपकी आएंगी गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, जहाँ पर पाठ्यक्रम और सारणी जो है निश्चित होगी, लेकिन ये निश्चित नहीं होगा कि आपको कब आपको क्लास करनी है। आपका मन हो तो क्लास करो, मन हो तो क्लास ना करो, घर पे पढ़ के बैठ लो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है 1.5 का, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे शिक्षा के कार्य। शिक्षा के कार्य क्या हैं? शिक्षा का कार्य है राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना, मजबूती से राष्ट्र को प्रगतिशील बनाना, राष्ट्र को प्रगतिशील बनाना, नागरिकों के लिए उनको सम्मान मिल सके, इसके लिए क्या भैया करना है, नागरिकों को एक नागरिक जो भी बने वो कैसा बने, जिम्मेदार बने। नागरिक कैसा बने, जिम्मेदार बने। शिक्षा नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है, उन्हें जो भी कौशल विकास है उसके प्रति उत्पादकता और आर्थिक मजबूती प्रदान करती है। शिक्षा क्या करती है भैया, राष्ट्रीय एकता की बात करती है, राष्ट्रीय एकीकरण की बात करती है। राष्ट्रीय एकीकरण, जहाँ पर सभी प्रकार की जाति, जहाँ पर सभी प्रकार के धर्म, जहाँ पर सभी प्रकार की भाषाएं, इनको प्रबलता मिल सके, सभी को क्या मिले, समान अवसर मिले, सभी को समान अवसर मिले, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, और जो भी संस्कृति हैं, परंपराएं हैं, इतिहास है लोगों का, उनको भी जानने की, उनको कह सकते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर कहा गया। समाज में समानता को यहाँ पर रखा गया। कहा गया कि सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जाए, सामाजिक एकीकरण को भी
बढ़ावा दिया जाए। सामाजिक एकीकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रवर्ग और विभिन्न समूह जो भी हैं उनको सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा देना, उनके सामाजिक मूल्यों और उनकी नैतिकता को बढ़ावा देना, मूल्य आधारित जीवन को बेहतर बनाना, वैल्यू एजुकेशन की बात करना, संस्कृति और सभी परंपराओं को कह सकते हैं कि समान भावना विकसित करना, समान रूप से देखना, जहां पर व्यक्ति के वैल्यू की और व्यक्ति के नैतिकता का, व्यक्ति के मूल्य और नैतिकता का विकास हो, यानी कि जो भी नैतिक शिक्षा है उनको मिल सके, समाज में सेवाएं उनको मिल सकें, इसके लिए वो प्रोत्साहित करें। और जो भी महापुरुष हैं उनके लिए जो है बच्चे हैं उनको हम उनकी तरह बनने के लिए प्रेरित करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके शिक्षा के कार्यों के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्र का एकीकरण करना, सामाजिक एकीकरण करना और शांति को बढ़ावा देना, नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो जितने भी आपके पास ग्रुप हैं एक बार सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।